हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सक्सेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम महाराष्ट्र सेट 2021 सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द महाराष्ट्र सेट सिलेबस, लेट्स हैव एन overview of the Maharashtra set exam pattern to understand the structure of the question paper. Maharashtra set exam paper pattern. There are the two paper. First number of the question 50 question and all are compulsory and marks 50 into 2 means 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन की 1 मार्क्स रहेगी, ऐसे 100 मार्क्स रहेंगे और ड्यूरेशन ऑफ द टाइम 1 आवर का रहेगा। सेकंड पेपर जो रहेगा वो 100 क्वेश्चन रहेंगे और आर कंपलसरी, उसमें से 100 इंटू 2 मार्क्स मीन्स 1 क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे जो 200 मार्क्सों का होता है एंड ड्यूरेशन ऑफ द टाइम 2 आवर का रहेगा। टोटल 300 मार्क्स का सेट का पेपर रहेगा। अब यहाँ पर हम महाराष्ट्र सेट पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में डिटेल जानेंगे। इसमें आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड लास्ट पॉइंट हायर एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर पूरा 10 पॉइंट कवर किया गया है, जिसमें से 50 क्वेश्चन पूछा गया है। मीन्स हर एक पॉइंट में से 5 क्वेश्चन को लिया जाएगा, तो ऐसे 50 क्वेश्चन आएंगे। अब हम महाराष्ट्र सेट ज्योग्राफी पेपर सिलेबस 2001 के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और सेट एग्जामिनेशन का कोड है 36। इसमें भी 10 यूनिट्स दिए गए हैं। 10 यूनिट्स की डिटेल हम 1 बाय 1 देखते हैं। यूनिट नंबर 1 जियोमॉर्फोलॉजी, ये मेन टाइटल है। इसका जो कंटेन है उसमें कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, वेदरिंग, जियोमॉर्फिकल साइकिल्स एंड थेरीज, प्रोसेस, स्लोप एंड डेवलपमेंट, अर्थ मूवमेंट्स, लैंड फॉर्म, कॉजेज एंड जियोमॉर्फिक हजार्ड एक्सेट्रा, ये जियोमॉर्फोलॉजी में है। यूनिट नंबर 2 क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी में हम कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंसुलेशन, हीट, बजट ऑफ द अर्थ, टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड क्लाइमेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन, तीव्रता एंड लार नैनो, एल नैनो, मेट्रोलॉजिकल हजार्ड, डिजास्टर, हीट एंड क्लाउड वेव ड्राफ्ट, evidence and causes climate change in the past, human impact of global impact। यूनिट नंबर 3 में ओशनोग्राफी है। ओशनोग्राफी कवर करेंगे रिलीफ ऑफ ओशन, कंपोजिशन, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सैलिनिटी, सर्कुलेशन, वार्म, कोल्ड करंट, वेव, टाइड, सी लेवल चेंजेस, हजार्ड्स, सुनामी एंड साइक्लोन। यूनिट नंबर 4 ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स में इकोसिस्टम जो आएगा उसमें फंक्शन रहेंगे, एनर्जी फ्लो रहेगा, साइकिल रहेगा, फूड चेन रहेगा एंड ह्यूमन इंटरएक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इथिक्स, डीप इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल हजार्ड, डिजास्टर एंड अर्बन हीट लैंड आइलैंड, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एक्सेट्रा। जो पोल्यूशन रहेंगे उसकी स्टडी रहेगी। नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ रहेंगे, लीगल फ्रेमवर्क है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी है, इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम है एंड डिफरेंस पॉलिसी के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5 पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी में सेंसस देखेंगे, सर्वे देखेंगे, उसके वर्ल्ड पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, उसकी जो थेरीज़ हैं माल्थस की, सेडलर की, और फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। माइग्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पॉलिसी एंड डेवलपमेंट, डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज़। उसके बाद नेक्स्ट है सेटलमेंट ज्योग्राफी, रूरल सेटलमेंट में उसके पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, रूरल सेटलमेंट के लैंड यूजेस, थेरीज़ पढ़ेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। थेरीज़ में हम
सेंट्रल प्लेस थ्योरी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक ग्लोबल सिटीज़ एंड ईच सिटीज, चेंजेस ऑफ अर्बन लैंडफॉर्म एंड अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस, मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉवर्टी इन द सिटी। यूनिट नंबर 6 में आपको यहाँ पर स्टडी करना है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक। इसमें फैक्टर अफेक्टिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड कॉन्टररी। नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बारे में स्टडी करना रहेगी। वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस एंड डेवलप कंट्रीज़। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, प्लानिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेथड एंड क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मोनथोनल मॉडल, लैंड यूजेस प्लानिंग, मेजरमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। उस पर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। क्लासिफिकेशन में आएगा फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, थेरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड अदर सेक्टर्स, tourism industry, world distribution and growth of information and communication technology and knowledge industry। ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड में थेरीज एंड मॉडल्स के बारे में इंटरेक्शन करेंगे। मेजर एंड इंडिकेट ऑफ की कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, स्पेशल फ्लो मॉडल्स, ग्रेविटी मॉडल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वर्ल्ड पैटर्न, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट, इंटर और इंट्रा रीजनल कॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेड्स। रीजनल डेवलपमेंट में टोपोलॉजी ऑफ रीजन, फॉर्मल एंड फंक्शनल रीजन, वर्ल्ड रीजनल डिस्पैरिटीज, थेरीज ऑफ द रीजनल डेवलपमेंट, इसकी स्टडी हम करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 7, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। कल्चरल में हम कंसेप्ट देखेंगे, कल्चरल जो है उसकी स्टडी करेंगे। कल्चर में रीजन आएगा, उसके बाद हेरिटेज आएगा, इकोलॉजी आएगा, कन्वर्जेंस आएंगे। सोशल में स्ट्रक्चर देखेंगे, सोशल वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल एक्सप्लेनेशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल ग्रुप में ट्राइब्स, कास्ट, रीजनल लैंग्वेज, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन डेथ डिसीजेज, न्यूट्रिशन स्टेटस एंड हेल्थ केयर प्लानिंग पॉलिसीज़, मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बाउंड्रीज एंड फर्टीज, हार्टलैंड एंड रिमलैंड थेरी, ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म, इलेक्ट्रोल रिफॉर्म इन द इंडिया, डिटर्मिनेंट ऑफ इलेक्ट्रोल बिहेवियर, जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड चेंज एंड डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में, वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज की पॉलिसी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8, ज्योग्राफिक थॉट। ज्योग्राफिक थॉट में कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज़, इंडिया स्कॉलर्स जो कंट्रीब्यूशन किए हैं उनके बारे में स्टडी करना रहेगी। उनकी जो थेरी है, थॉट्स है, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं, इंडिया की कार्टोग्राफी, थेमेटिक एंड मेथोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, मेजर ज्योग्राफिक ट्रेंड्स एंड डुअलिज्म इन ज्योग्राफी स्टडीज़, पैराडिम शिफ्ट, प्रोस्पेक्टिव इन ज्योग्राफी एक्सेट्रा के बारे में स्टडी करना रहेगी। यूनिट नंबर 9 में ज्योग्राफिकल टेक्निक्स है। टेक्निक्स में हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, GIS के बारे में स्टडी करना रहेगी। उसमें मैपिंग, टेक्निक्स ऑफ मैपिंग और डाटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैपिंग, फंक्शन ऑफ GIS, जियो रिफरेंसिंग, एप्लीकेशन, बेसिक जो रिमोट सेंसिंग है उसकी स्टडी रहेगी। और अदर जो डिजिटल है, एरियल फोटोग्राफिक, डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग, डेवलपमेंट, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, डाटाबेस इंटरेक्शन इन नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन इंडिया, GPS कंपोनेंट, एप्लीकेशन, मेजरमेंट एंड सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पैरिटीज, इनइक्वालिटीज, सैम्पलिंग प्रोडक्ट्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, मेजरमेंट ऑफ इंडिकेट्स, मेकिंग इंडिकेटर एंड स्केल, फ्री कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिट इंडेक्स, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, क्लस्टर एक्सेट्रा। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी ज्योग्राफी हैं,
एनालिसिस हैं उसकी स्टडी रहेगी। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 10 लास्ट है ये आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मेजर फिजियोग्राफिक रीजन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, सीजन, वेदर, डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के मानसून कैसे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक, जेड स्टेम, हिमालय, कैरोस्फीयर, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल, वेजिटेशन, वाटर, मिनरल्स एंड मरीन रिसोर्सेज, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। ये पूरा हम इंडिया की स्टडी करेंगे। इसमें क्या क्या होता है, ग्रोथ ऑफ कंपोजिशन, रूरल अर्बन ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉलिसीज, एग्रीकल्चर, क्रॉप कॉम्बिनेशन, क्रॉप रीजनिंग, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इंडिया एग्रीकल्चर, एग्रो क्लाइमेट जोन, ग्रीन रिवोल्यूशन, फूड सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंस इंडस्ट्री रीजन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ इन इंडिया। यहाँ पर आपका 10 जो यूनिट है वो कवर होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि पेपर जो सेकंड रहेगा वो 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन मीन्स 200 मार्क्स का रहेगा, मीन्स 1 क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो यहाँ पर एवरी यूनिट में से 10 क्वेश्चन लिया जाएगा और उसमें से ही आपका पेपर होगा सेट का। ओके, थैंक यू सो मच।